कैसा रहा आज का दिन? आई विश सबका अच्छा ही रहा होगा। तो ये साल ऑलमोस्ट ख़त्म हो ही गया, कल लास्ट डे है और कल से आप सब लोगों के पास विशेज़ आनी शुरू हो जाएंगी। नया साल मुबारक हो, हैप्पी न्यू ईयर। तो आई विश सबका जो आने वाला साल है वो बहुत खुश और खुशियों से भरा रहे और सब लोगों का हैप्पी एक वेलकम हो। सो एनीवेज़ अब करते हैं इस साल की बात कि इस साल में आपको किसने क्या दिया, इस साल ने आपको क्या दिया। अब ये बताइए, कल जब सब लोग आपको विश करेंगे तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि किसी को हमें ज़बरदस्ती विश करना पड़ता है कि चलो नहीं यार, इसने मैसेज किया तो रिप्लाई कर ही देता हूँ हैप्पी न्यू ईयर। अब वो किस मूड में है, किस मूड में नहीं है, कभी कभी हमारा मन नहीं करता। ये मैं सही कह रही हूँ ना? सोचिए। तो खैर चलो, अब इस साल की अगर बात की जाए, हम सब लोगों को विश करते हैं। ये साल हमें क्या देके गया? पहलवानों के आंसू, किसानों का आंदोलन, जलता हुआ मणिपुर, जलता हुआ हरियाणा। सोचिए, जंतर मंतर पर इतने खिलाड़ियों को घसीटा गया। सिर्फ अच्छी चीज़ों को याद करके ही किसी साल को गुड बाय नहीं कहा जाता। उस साल में हमें कितना कुछ झेलना पड़ा, लोगों ने कितना कुछ कष्ट सहा है, उसको लेकर भी उस साल को याद किया जाता है ताकि वो आगे भविष्य में रिपीट ना हो। मैं जानती हूँ ये मुद्दे, ये जो टॉपिक है, ये आपके या मेरे हाथ में नहीं है। बीइंग अ पब्लिक हमारे हाथ में है, इंडिविजुअली हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन पब्लिक और जनता होने के नाते हमारे हाथ में बहुत कुछ है, पावर है। पब्लिक बहुत कुछ कर सकती है बशर्ते अपने दिमाग का इस्तेमाल करके, सही जगह इस्तेमाल करके। तो बस यही कहना चाहूँगी कि जिस तरह से इतनी महंगाई बढ़ रही है और बेरोज़गारी बढ़ रही है, अब आप सोचिए ना, आप जिस पढ़े लिखे युवा के पास रोज़गार नहीं है और वो परेशान बैठा है, वो क्या हैप्पी न्यू ईयर करेगा? जिसके घर में खाने के लिए दाल नहीं है, रोटी नहीं है, जो एक एक रुपया कमाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है, वो क्या नया साल मनाएगा? और ये हमारे देश में है, ये हमारे देश में हो रहा है। और हमारे देश की सरकार कहती है कि देश उन्नति कर रहा है, देश तरक्की कर रहा है। कहाँ? अपने आसपास के माहौल को देखकर, अपने घर के माहौल को देखकर जज मत कीजिए। बहुत कुछ है, अगर आप बाहर निकलते हो, बाहर लोगों को देखते हो, तो बहुत कुछ आपको ऐसा मिलेगा कि आप सोच में पड़ जाएंगे कि अरे ये क्या हो रहा है? क्या इसे भी ज़िंदगी कहते हैं? क्या आज भी हमारा देश वहीं जी रहा है जहाँ से हम निकल कर आए हैं? बहुत कुछ है देखने के लिए। इसलिए मैंने पहले ही कहा कि मेरी ईश्वर से यही दुआ है कि सबके लिए नया साल खुशियाँ लेकर आए और जो लोग परेशानी से जूझ रहे हैं, जिनके पास जॉब नहीं है या जिन लोगों के पास खाने के लिए अन्न का एक दाना नहीं है, जो बच्चे ठंड में सड़क पर आज भी बैठे हुए हैं, ठंड कंपकपाती ठंड में, उनके पास कपड़े नहीं हैं पहनने के लिए, उनके लिए क्या नया साल, क्या खुशियों से भरा सा। मिलके कुछ कीजिए अपने लिए। अगर आपको कुछ करते हैं तो थोड़ा सा उनके लिए भी कुछ करके देखिए, अच्छा लगेगा, बहुत खुशी मिलती है, सच में बहुत खुशी मिलती है। चलिए बाय। कल एक वेलकम करते हैं नए साल का। सो बाय, टेक केयर।